आज के दिन पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बहुत खास बातों पर ध्यान देंगे जो पवित्र आत्मा ने प्रकाश किया है। वो बातें कलीसिया के लिए अति ज़रूरी है। पहली बात, द स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजिंग। दूसरी बात, द स्पिरिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। और तीसरी बात, द स्पिरिट ऑफ जजमेंट, भाव दोष लगाने वाला आत्मा। ये तीनों आत्माएं संसार के ऊपर भाव उन राज्यों में जिनमें इलेक्शन है शाया किया हुआ है। ये शैतान की एक रणनीति है। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ये बातें चर्च कलीसिया तक पहुंचाना चाहता हूं। हम लोग जो कलीसिया में शामिल हैं, इन आत्माओं का कैसे विरोध कर सकते हैं और इनके प्रभाव से कैसे कलीसिया को बचा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में ये आत्माएं जब उन राज्यों में जिनमें चुनाव है हमला करती है, तो ये कलीसिया के ऊपर भी हमला कर रही है। आज कलीसिया के कई लोग नासमझी के आत्मा के शिकार हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर दोष भी लगा रहे हैं। आइए हम कलीसिया के बारे में समझते हैं। मत्ती 16 इसका 18, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च। यीशु कलीसिया को बनाने वाला है, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग ये है, कुछ मसीही भाई बहन बिल्डिंग को कलीसिया बोल रहे हैं, भाव चर्च बोल रहे हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया एक झुंड है और कलीसिया एक ही होती है। फिर एक दूसरे के ऊपर दोष क्यों? इसका रीज़न ये ही है कि बहुत से लोग कन्फ्यूजिंग की आत्मा के शिकार हो गए। वचन की सामर्थ्य ही इन आत्माओं से बचा सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, उसके वचन सामर्थ्य के साथ भरे हुए हैं। आइए हम एक और खास बात देखते हैं कि यीशु मसीह ने परिचार के शुरुआत में क्या कहा। मत्ती 4:19 वचन, आई विल मेक यू। जी एक बड़ी खास बात है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को भी यही कहते हैं कि मैं कलीसिया बनाऊंगा, और पतरस को भी यही कहा, आई विल मेक यू। प्रभु यीशु मसीह क्या बनाना चाहते हैं? इससे पहले हम एक और मिसअंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। कलीसिया में आप जो हो वो प्रभु यीशु मसीह बताएगा। आपके बारे में जो लोग कहते हैं वो आप नहीं हो। यूहन्ना का सुसमाचार और इसका 6 अध्याय और इसके 15 वचन में लोग प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा दबाव डाला, पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चले गए। बहुत बार मसीही लोगों से ये गलती होती है। जैसा संसार में काम होता है वैसा ही हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए करते जाते हैं। ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो ही अपने लोगों को कलीसिया को बनाना चाहते हैं। मत्ती 3:17 और मत्ती 17:5 में प्रभु यीशु मसीह के लिए आकाश से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की ही सुने। प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने बनाया वो अपनी
सलीबी मौत तक वैसे ही बने रहे। आप मसीही होते हुए आपके नाम के साथ कई प्रकार के टाइटल लगा सकते हो, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये यीशु की इच्छा और पिता परमेश्वर की आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर के वचन आपके बारे में क्या कहते हैं। गलतियाँ 4:19 में संत पौलुस आपके अंदर ये चाहता है कि मसीह सूरत पकड़ जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसी के साथ मिलता जुलती एक और बात कही गई है, वो फिलिपियाँ 2:5 में आपका वैसा ही स्वभाव हो जो मसीह यीशु का था। फिर अफसियाँ 5:1 में क्या लिखा है कि आप परमेश्वर के अच्छे बेटे बेटियों के जैसे व्यवहार करें, रीस करें। इन वचनों का प्रकाश ये है, जो लोग कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर उन सब से यही चाहते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र जैसे बन जाएं, भाव प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाएं। जैसा रोमिया 8 में भी लिखा है कि पुत्र का आत्मा आप में समा जाए, तब ही आप मृत्यु पर जयवंत हो सकते हैं। रोमिया 8 में ही लिखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जो लोग चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र होते हैं। और लूका 3 इसके 38 वचन में भी ऐसा ही वचन आया है कि आदम को भी परमेश्वर ने अपना पुत्र ही बनाया था। यदि आज हर एक मसीही भाई बहन का स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा हो जाए, तो फिर हम उन आत्माओं का सामना कर सकते हैं जो समाज को और कलीसिया को खराब करती हैं। जैसे दोष लगाने वाला आत्मा, मत्ती 7:1 में लिखा है, दोष मत लगाओ। पर फिर भी संसार में भी, कलीसिया में भी एक दूसरे के ऊपर दोष लग रहे हैं। दूसरी बात जो लूका 23 और 34 में प्रभु यीशु मसीह ने सलीबी मौत पर की थी, वो प्रार्थना आज पूरी नहीं हो रही। यीशु ने कहा था, हे पिता इन सब को माफ कर, मगर आज एक दूसरे को माफ नहीं किया जा रहा। माफ करने की बजाय सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सच्चाई को बोलना चाहिए। हाँ, सच्चाई बोलने का तरीका बाइबल में दिया गया है। ये फार्मूला मत्ती 18 इसके 15 और 16 वचन में लिखा हुआ है। यदि कोई कलीसिया में गलती करता है तो जिस भाई ने देखा और सुना, अकेले में जाकर उनको समझाओ। यदि ना माने, 2 या 3 लोग जाके उसको समझाएं, फिर कलीसिया के साथ समझाया जाए, ना कि मजाक उड़ाया जाए। जब तक हम बाइबल के फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम मसीही लोग कभी भी शैतान के आत्माओं का सामना नहीं कर पाएंगे। वो इन दिनों में आत्माएं हैं, द स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजिंग, द स्पिरिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ जजमेंट ऑफ अदर। आइए हम अपने आप की ओर देखें और ये अंगीकार करें, मैं प्रभु यीशु मसीह की बनाई कलीसिया में हूँ और प्रभु यीशु मसीह मुझे बना रहे हैं, वो भी परमेश्वर के पुत्र जैसे। आइए पिता परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के ही कामों को करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर इन गंदी आत्माओं का सामना करोगे और कलीसिया को बेदाग बनाओगे। आमीन।